हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। जय श्री राधे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है मन की शुद्धि। मन को शुद्ध कैसे किया जाए। तो ये बड़ा ही कठिन चीज़ है। स्वयं अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तृणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कि हे केशव, ये मन बड़ा चंचल उच्छृंखल है, बड़ा हठीला है, बलवान है। इसको वश में करना बड़ा कठिन है। इसको वश में करना तो वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है। तो अर्जुन जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, जो भगवान के सखा हैं, जिन्हें हमेशा भगवान का संग मिला, वो अर्जुन ऐसी बात कर रहे हैं। तो हम जैसे जीव जो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, तो हमारे लिए तो यह बात और भी कठिन हो गई। तो ऐसे मन को हम अपने वश में कैसे करें। तो इसका सरल सा उपाय ये है कि जिन लोगों का मन भगवान के चरणों में लग चुका है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जिनका मन शुद्ध हो चुका है, ऐसे संतों के चरणों को हम पकड़ लें तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को ट्राई मत करना। क्या कि अब तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन गाँवों में या पहले के समय में देखने को मिलता था कि लोग क्या करते थे कि जो साइकिल चलाते थे उनको बड़ी कठिनाई होती थी। तो यदि उन्हें आगे अपने कोई ट्रैक्टर दिख जाता था तो वो एक हाथ से ट्रैक्टर की ट्रॉली पकड़ते थे और दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल। तो इससे होता क्या था कि बड़ी आसानी से वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे और उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो ऐसे यदि हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे, अपने मन को नहीं पहुंचा पा रहे, तो जिन संतों का, जिन भक्तों का मन भगवान के चरणों तक पहुंच गया है, उनका हम सानिध्य प्राप्त कर लें, उनके चरणों को हम पकड़ लें, तो हम भी भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा सा सरल सा उपाय है। और क्योंकि जब हम भगवान के संतों के पास बैठेंगे तो वो भगवान की ही बातें करेंगे, भगवान के चरित्रामृत की बात होगी, भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों के चरित्र सुनने को मिलेंगे, संकीर्तन होगा, भगवान नाम संकीर्तन होगा, जिससे हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग जाएगा। क्योंकि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, संतों की संगति की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में कहते भी हैं, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परत कुधात सुहाई। तो जो सठ व्यक्ति होता है, यदि उसे भी सत्संगति मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो वो भी सुधर जाता है। कैसे सुधर जाता है? जैसे पारस जो होता है ना, तो यदि पारस का स्पर्श लोहे में करा दिया जाए तो वो लोहा भी सोने में बदल जाता है। तो ऐसे 60 व्यक्ति यदि भगवान के संतों की संगति ले ले तो उसका भी उद्धार हो सकता है, वो भी सुधर सकता है। तो आज के समय में यदि देखा जाए तो हमें भगवान से यदि कोई सबसे ज़्यादा दूर कर रहा है तो वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। तो यदि हम उसी मोबाइल फ़ोन को अपना साधन बना लें भगवान के सत्संग करने में, भगवान की कथा सुनने में, तो आजकल तो भगवान के फ़ोन में कितने बड़े बड़े बढ़िया महाराज संत हैं जो कितनी सुंदर प्रभु की कथाएं सुनाते हैं, कितने अच्छे अच्छे भागवत कथाकार हैं, राम कथा, सब कुछ है। बड़े सुंदर सुंदर सत्संग और बड़े महान महान संतों की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। तो हम इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं और जो भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है भगवान के पास जाने से, उससे हम दूर हो जाएं।
और जितना हो सके उतना भगवान के कथामृत को श्रवण करें। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन का जब हम कौर लेते हैं धीरे धीरे एक एक करके, तो हमारी भूख मिटती जाती है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान के भक्तों के चरित्रामृत को श्रवण करेंगे, तो इससे होगा क्या कि हमारा मन जो दूसरी जगह लगा था वो वहाँ से हट के भगवान के चरणों में लग जाएगा। तो ये आज हम लोगों के लिए बड़ा सरल सा उपाय है। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो मन है ना, ये भगवान के लिए ही बना है। आप इसको किसी भी चीज़ में लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ दिन तक आपको सुख मिलेगा, उसके बाद सुख मिलने वाला नहीं है। आप लोगों ने स्वयं इस बात का अनुभव किया होगा। आप कुछ भी करें, कुछ दिन बाद आप थक जाएंगे। और जैसे आप सीरियल देखते हैं तो आप उस सीरियल को देखिए, लेकिन अगर फिर से वही चीज़ आपको दिखाई जाए तो आप नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन भगवान की कथा को आप सुनिए, आपने उसी कथा को पहले सुना और दोबारा उस कथा को सुनिए, फिर भी आपको उससे ज़्यादा भाव आएगा, उससे ज़्यादा प्रेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भगवान की कथा है ही ऐसी। वो हमेशा एक नया अनुभव, एक नया प्रेम देती है। ये आप अनुभव स्वयं कर सकते हैं। तो ये मन भगवान के लिए बना है, ये यहाँ फिट हो ही नहीं सकता। जैसे आपके पास आईफोन का कवर है और अब आपने उस आईफोन के कवर को एंड्रॉयड फ़ोन में लगा दिया। तो मानिए लगा दिया, ठीक है, फिट भी हो गया किसी तरह, लेकिन उतना अच्छा लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं था, वो तो आईफोन के लिए ही बना था। तो जब वो आईफोन का कवर आईफोन में लगेगा, तब वो एक अलग आनंद देगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही ये मन इन भौतिक वस्तुओं के लिए बना ही नहीं है, ये तो उस परमात्मा के लिए बना है, उन परमात्मा के चरणों में लगने के लिए बना है। क्योंकि वो परमात्मा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, वो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। और जब उनमें हमारा मन लग जाएगा तो फिर दोबारा कहीं मन लग ही नहीं सकता। और यदि कहीं मन लग रहा है, मतलब अभी तक हमारा मन भगवान में लगा नहीं है। तो भगवान के संतों का हम सहारा लें। गजेंद्र मोक्ष की हम लोग कथा श्रवण करते हैं, तो उसमें जब उस गजेंद्र हाथी के पैर को एक ग्राह ने अर्थात मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो सब ने उसकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे उसके पूरे परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया, सब वहाँ से चले गए। अंत में उसने स्तुति की, भगवान आए, भगवान ने पहले उस ग्राह का उद्धार किया और फिर उस गजेंद्र का उद्धार किया। तो अब प्रश्न उठता है कि भैया जब गजेंद्र ने बुलाया तो भगवान को पहले उसका उद्धार करना चाहिए था, बाद में उस ग्राह का करते, ऐसा क्यों? तो यहाँ भगवान हमें संकेत देना चाह रहे हैं कि जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ता है उसका उद्धार मैं अवश्य ही करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे भक्त का तो उद्धार करना ही करना है, लेकिन जिसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लिया उसका उद्धार मैं अवश्य करता हूँ। इसीलिए हम भी भगवान के संतों के, भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ें, खूब भगवान का संकीर्तन करें। और कहीं नहीं जा सकते तो अपने फ़ोन में भगवान के बड़े बड़े संतों की कथा को श्रवण करें और भगवान का नाम जप करें। इसी से हमारा मन शुद्ध हो सकता है। और यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। तो बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हमारी भक्ति खूब उनके प्रति बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, ताकि हम उनकी खूब सेवा कर सकें। और इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राधे कृष्णा।